नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियो में पूरा कर चुके हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। इफ द पॉइंट 3,4 बेटे 3,4 पॉइंट क्या बेटे 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन किसके ऊपर 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। मान लो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, हेयर इज ग्राफ ड्रॉ किया कोई भी। इस इक्वेशन का नाम क्या है बेटे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। इसमें बेटे क्या है, एक पॉइंट है 3,4। 3,4 is the point which lie on किसके ऊपर बेटे on this graph of the equation। इसका मतलब 3,4 एक ग्राफ बनाया बेटे। ग्राफ इसका ये मान लिया, ये आ गया। इस ग्राफ जो इक्वेशन की जो ग्राफ बेटे उसमें एक पॉइंट 3,4 इस लाइन पर लाई करता है। इसको हम कह सकते हैं बेटे 3,4 इज द पॉइंट विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। 3,4 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और वी कैन से 3,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 3,4 क्या है, सॉल्यूशन है इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, कैन यू टेल मी? मींस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मींस दोनों बराबर हैं। सॉल्यूशन मींस द प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। उसका हिस्सा उसके बराबर, उसका हिस्सा उसके बराबर, दोनों आपस में बराबर। मींस 3,4 ये पॉइंट है जिसने क्या करते हैं बेटे इस लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और सॉल्व कर दिया तो मतलब क्या हो गया, LHS RHS के बराबर। तो बेटे लाई ऑन द इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटे, देन 3,4 सेटिस्फाई या सॉल्यूशन ऑफ किसका बेटे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। एंड दैट मीन x की जगह 3 रख देंगे और y की जगह 4 रख देंगे। तो जहां पर x होगा वहां पर 3 और जहां पर y होगा वहां पर 4 रख देंगे। तो यहां क्या है बेटे 3y की जगह 4, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। And now 3, 4 is equal to a. What is the value of x is? X is 3. And now plus 7. And 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटे 12। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस में 7। अब निकालनी किसकी वैल्यू है, सोचो जरा। Which value we have to find out? हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, What should I do now? Just tell me। a की वैल्यू निकालनी है, बोलिए। जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है उसको हम कहाँ रखते हैं, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो बेटे यहाँ 3a ऑलरेडी मेरा लेफ्ट साइड में है, तो इसको कुछ नहीं करना है। आई हैव टू फाइंड आउट 3a, तो इसको करना है बेटे, किसको, प्लस 7 को करना है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, सोचो। तो ये प्लस 7 है, इधर जाए क्या आ जाएगा बेटे -7। क्यों होगा माइनस का, वाई इट विल बी माइनस, क्योंकि साइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्यों, क्योंकि साइड चेंज हो रही है। जब हम लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में जाते हैं, मींस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो माइनस किस में चेंज होता है बेटे, लेफ्ट से राइट जाने में माइनस, चेंज किस में होता है बेटे, प्लस में। और प्लस किस में चेंज होता है बेटे, माइनस में। और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है बेटे, डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड वाला कहाँ जाता है बेटे, मल्टीप्लाई। कब, जब ट्रांसपोज करते हैं, लेफ्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ्ट में जाएं, तो माइनस वाला प्लस। देखिए जरा, ये लेफ्ट, नाउ चेक इट अपने अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से देखना बेटे। ये आपका क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। अगर मान लो इस राइट से यहां ला जाना है तो साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। अगर यहां से इधर ले जाना है तो वही सेम, माइनस चेंज इनटू प्लस and plus change into minus, multiply change into divide and divide change into multiply। यहां पर 7 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या लिखूं बेटे, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। तो 12 माइनस 7 की वैल्यू क्या होगी बेटे, 12 माइनस 7
12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। 3a क्या आ जाएगा बेटे, इज इक्वल टू 5। तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 5/3 आएगी कब, जब 3 और 4 इसके सॉल्यूशन होंगे, इस लाइन पर लाई करेंगे। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया इस इक्वेशन का तो 3,4 इस ग्राफ में, इक्वेशन की ग्राफ में लाई करते हैं। लाई मीन्स सॉल्यूशन, लाई मीन्स सेटिस्फाई, मीन्स पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तो दोनों वैल्यू इसमें पुट करके हमारी a की वैल्यू आएगी। और ये क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। एंड नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा बेटे, 4th क्वेश्चन। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटे 4 देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। अ टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। किसी एक शहर में टैक्सी का किराया ये बता रखा बेटा ऐसे है। पहले 1 किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले 1 किलोमीटर का किराया, ध्यान रखो बेटे, अगर मान लो ए से मुझे कहां जाना है, बी में, तो इसका मतलब टैक्सी फेयर, दिस इज सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए इज 1 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है बेटे, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए और सी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो इसमें मतलब क्या करें बेटे, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। इसका मतलब मैंने यहां पर लिख दिया नीचे डिस्टेंस, ऊपर क्या लिख देंगे बेटे, फेयर। नीचे लिख दिया बेटे क्या, नीचे वाली जो लाइन है वो डिस्टेंस को मेंशन कर रही है, और ऊपर वाली बेटे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फेयर को, और फेयर किसमें, रुपीज में। पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना बेटे, ₹8 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। इसका मतलब ए से सी तक का किराया मेरा ₹8 है, विच इज फिक्स। उसके बाद क्या करा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद का डिस्टेंस, सी के बाद का जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मीन्स उसके बाद जितना भी डिस्टेंस है उसका किराया ₹5 पर किलोमीटर है। अब उसके बाद का डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट उसके बाद का डिस्टेंस क्या बेटे, ₹5 पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का किराया कितना है, ₹5। ए से सी तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, उसके रुपीज मैंने दिए 5। सी से बी तक का डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन उसका रेट पता है कि ₹5 पर किलोमीटर। अगर मैं ए से बी तक का डिस्टेंस, प्लीज डोंट गो थ्रू दिस क्वेश्चन अभी, अगर टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है, उस 5 किलोमीटर के में से 1 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो गया, ए सी का हो गया। तो सी से बी तक का डिस्टेंस क्या बचा बेटे, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बेटे, 4। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। इसका मतलब सी से बी तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। सी से बी तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। रेट क्या है, ₹5 पर किलोमीटर। इसका मतलब सी से बी तक का जो किराया है वो ₹5 पर किलोमीटर है, और मैंने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का किराया ₹5 है, तो 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा बेटे, ₹5 इंटू 4, ₹20 जाएगा। इसका मतलब इस 4 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 5 से। अगर मान लो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर बेटे, 10 है। If the total distance AB is equal to 10, then what is the total fare? What is the total fare? 10. AB है 1 किलोमीटर ये है, तो ये कितना बचा बेटे, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास किराया कितना है, टोटल फेयर ₹8 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का ₹8 पर फर्स्ट किलोमीटर, 1 इंटू 8 प्लस इसमें कितने रुपीज किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 5। और कितने किलोमीटर का बेटे, 9 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना किराया बेटे, 5। तो मेरे पास आंसर क्या है बेटे, 8 प्लस 9 5 जा 45।
तो कितना आएगा बेटे 53। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटे, अगर इस 10 के बदले क्या है 11 है, 20 है, चलो 20, तो व्हाट इज द टोटल फेयर 20, 1 किलोमीटर ये हो गया, 20 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये है, तो यहां कितना आ गया बेटे 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, 20 में से तो 1 माइनस कर सकते हैं, क्या आएगा 19। तो व्हाट इज द टोटल फेयर 1 इंटू 8, टोटल फेयर 1 इंटू 8 प्लस में 19 इंटू या 5 इंटू 19। आगे आप कर सकते हो, क्या मैं इस 19 को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटे 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 19 ही है, तो क्या आएगा बेटे 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 19, 19 5 जा 95 और ये 8 ऐड कर दिया, आपका आंसर आगे इतना करा देना। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस कितना बेटे ए है, अगर ये डिस्टेंस ए है तो मुझे कितना किराया देना पड़ेगा। इट इज ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए है, ए में से 1 किलोमीटर ये आ गया, तो इधर कितना बचेगा, जैसे मैंने 10 बताया था 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, अब यहां पर 10 के बदले क्या है बेटे ए, व्हाट इज दिस ए इन प्लेस ऑफ 10, तो जहां पर 10 होगा वहां क्या रख देंगे ए रख देंगे। अगर यहां पर ए है तो व्हाट इज द डिस्टेंस, ए में से ए क्या कर दिया माइनस कर दिया, टोटल डिस्टेंस ए 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, तो क्या बचा बेटे ए माइनस 1 किलोमीटर। तो टोटल फेयर कितना होगा बेटे, टोटल फेयर व्हाट इज द टोटल फेयर 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू, अब ए में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, ए में से 1 माइनस नहीं सकता, तो इसको ऐसा का ऐसे लिख देंगे, फिर आगे सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, 8 को 1 से 8 प्लस 5 को a से, a में से 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है, तो ये क्या आएगा बेटे 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, 5 है, ये तो a 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, 5 को a से करेंगे 5 है, 5 को 1 से करेंगे माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, ये 8 माइनस 5 प्लस 5a, 8 में से 5 गया 3 प्लस 5a एंड दिस इज द टोटल फेयर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या करा ध्यान रखना बेटे, अब now we will move to the question. अब now you have to answer yourself. For the subsequent distance it is ₹5. C के बाद का जो भी डिस्टेंस है उसका किराया 5 रुपए पर किलोमीटर है। Taking the distance covered as, taking the distance covered x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया बेटे x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो बेटे क्या लिखेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर is equal to ₹8, total distance is equal to x kilometer, subsequent distance या remaining distance, subsequent या remaining distance कितना हो गया बेटे, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा बेटे, टोटल x है, x में से 1 किलोमीटर ये है, तो क्या करेंगे बेटे x में से 1 को क्या कर देंगे माइनस, देखो x माइनस 1 ये आ जाएगा, जैसे 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 1, तो बेटे क्या आएगा x माइनस 1 किलोमीटर। अब जरा इक्वेशन बनाओ बेटे, जरा क्या आएगी, नाउ यू फाइंड। उसके बाद क्या करा बेटे, टोटल फेयर इज इक्वल टू, हमें और भी देखा बेटे टोटल फेयर is equal to ₹y. Write the linear equation in for this information. बनाइए जरा, कोशिश करिए, try to find yourself. देखो बेटे, दिस इज द टोटल फेयर इज इक्वल टू y, हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू, देखिए टोटल फेयर अकॉर्डिंग टू अस, टोटल फेयर बुक ने तो दे रखा है y, बुक ने टोटल फेयर क्या दे रखा है y, हमारा टोटल फेयर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे, देखो ध्यान से, हमारे क्या है टोटल फेयर, देखो ₹8 फॉर 1 किलोमीटर, 8 इंटू 1 प्लस ₹5 1 किलोमीटर का, ₹5 1 किलोमीटर का, x माइनस 1 किलोमीटर का, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो इसका x माइनस 1 रिमेनिंग डिस्टेंस
x माइनस 1 और चार्ज कितना है बेटे 5, तो क्या है बेटे 5 ब्रैकेट x माइनस 1। तो टोटल फेयर क्या रखा बेटा हमारे को y दे रखा है, टोटल फेयर इज y इज इक्वल टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 को x से, देखो 5 x से मल्टीप्लाई 5 1 से मल्टीप्लाई, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, 5 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x और 5 को 1 से करेंगे तो क्या है बेटे -5। देखो 5 को x से भी मल्टीप्लाई 5 को 1 से, तो व्हाट इज इक्वेशन 8 - 5 प्लस 5x, तो y इज इक्वल टू 8 - 5 3 प्लस 5x। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटे, नाउ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5x प्लस में 3, इट इज माय आंसर। अब इसका कोई एंड ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी वांट पॉइंट्स, कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट चाहिए। नाउ चेक इट, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, इसे नोट करना है कर लीजिए बेटे, इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये मेरे पास आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या लेंगे बेटे 2 पॉइंट लेंगे। यहां पर अगर देखोगे बेटे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, एक बारी x 0, अगर यहां पर y 0 रखेंगे तो बेटे पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आंसर निकालने में आपको क्या आएगी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे बेटे राइट हैंड साइड में y है तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। नाउ देखिए बेटे टू ड्रॉ ग्राफ वी नीड 2 पॉइंट। तो बेटे बताओ जरा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, हियर इज x और हियर इज y। आई वांट कितने पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, पुट करो बेटे x इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x 0 रखो। देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो x इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे, निकालिए जरा। y इज इक्वल टू बेटे 5x प्लस 3, x का रख दिया 0, y इज इक्वल टू 5x की जगह 0 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 5 को 0 से 0 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ गया 3 आ गया बेटे। कब y इज इक्वल टू 5x की जगह 0 प्लस का प्लस 3 का 3, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 प्लस का प्लस 3 का 3, 0 प्लस 3 3 आ गया बेटे। अब एक पॉइंट और चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे बेटे y की वैल्यू रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू रखेंगे तो हमारा पास पॉइंट में आएगा बेटे, जो आपके लिए क्या आ जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट इज बेटर टू पुट x की वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे x की, बोलो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, पुट x क्या रखेंगे बेटे इसमें, बोलो 1 रख दो -1 रख दो, -1, चलो एक माइनस रख के देखते हैं बेटे। पुट x इज इक्वल टू -1, जहां पर x है वहां पर -1 रखेंगे, मींस पुट -1 इन प्लेस ऑफ x। तो y इज इक्वल टू 5 का 5 x -1 प्लस 3, x की जगह -1 रख दिया, पुट -1 इन प्लेस ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 5 को 1 से -5 प्लस 3, एक माइनस का एक प्लस का। जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो, प्लीज जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो क्या करते हैं बेटे 5 और 3, 5 माइनस का 3 प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का। जब भी एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया 2, और 2 किसका होगा बेटे माइनस का, 2 किसका होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है नेगेटिव साइन की है। तो आंसर क्या आएगा बेटे -2, तो y इज इक्वल टू -2, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -2। This is our equation and here are 2 points and now draw graph yourself and I think you can draw it. अगर फिर भी you have problem then you can ask, and this exercise is completely to draw the graph. And now today we will finish this topic and next question number 5, 6, 7, 8 we will solve in the next video. Please take care these questions and next video we will do the next question, remaining question. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe. Thanks again.